महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के मरने के 4 दिन बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार ने राजनीति में मोर्चा संभाल लिया। कई सवाल भी खड़े हुए। लोगों ने कहा कि अभी इतनी जल्दी आखिर क्या थी। हालांकि सारी दशाक्रिया विधि की रस्में 3 दिन में पूरी करने के बाद सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाया गया और अब खबर है कि एनसीपी में सुनेत्रा पवार की ताकत और बढ़ सकती है और अब पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उन्हें बनाने की तैयारी चल रही है। अजीत पवार की बीते सप्ताह प्लेन क्रैश में मौत हो गई थी। इसके 3 दिन बाद ही सुनेत्रा पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। फिर चर्चा थी कि प्रफुल्ल पटेल को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन अब यह भी पद सुनेत्रा पवार को ही मिल सकता है। प्रफुल्ल पटेल ने ही खुद को अध्यक्ष बनाए जाने के कयासों को खारिज किया है और कहा है कि पार्टी के ज्यादातर लोग चाहते हैं कि सुनेत्रा पवार ही अध्यक्ष बने। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने भी सुनेत्रा पवार का कद बढ़ा दिया है। उन्हें पुणे और बीड जिलों का गार्जियन मिनिस्टर बनाया गया है। अजीत पवार के पास भी इन जिलों की जिम्मेदारी थी। इसकी जानकारी देते हुए प्रफुल्ल पटेल ने आगे कहा, हम सभी चाहते हैं कि सुनेत्रा पवार ही अध्यक्ष बने और सभी लोग मिलकर पार्टी को मजबूत करने में उनकी मदद करेंगे। यह अजीत पवार के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। यही नहीं, उन्होंने कहा कि हम पार्टी की एक मीटिंग बुलाएंगे और उसमें सभी की भावनाओं को रखते हुए फैसला लेंगे। साथ ही उन्होंने कहा, मैं यह साफ कर दूं कि मैं अध्यक्ष पद की रेस में नहीं हूं। इसके अलावा पार्टी के विलय को लेकर भी उन्होंने कहा, ऐसी कोई चर्चा हमारे आगे नहीं आई थी। पटेल ने आगे कहा, अजीत दादा ने 2 बार टीवी इंटरव्यू में कहा था कि एनसीपी के विलय का कोई प्रस्ताव नहीं है। उनका साफ कहना था कि यह एकता फिलहाल निकाय चुनाव को लेकर ही है। उन्होंने कहा था कि हमने तो चुनाव में अहिल्या नगर में भाजपा के साथ गठबंधन किया था। इसके अलावा शिवसेना से नासिक में भी समझौता किया था। प्रफुल्ल पटेल आगे बोलते हैं, अजीत पवार ने विलय पर कुछ नहीं कहा था। पटेल ने आगे कहा, अजीत पवार ने विलय की कोई बात नहीं की थी। उनका इतना ही कहना था कि कुछ लोगों की ऐसी भावना है कि दोनों गुटों को साथ मिलकर काम करना चाहिए, लेकिन इस संबंध में कोई गंभीर चर्चा नहीं हुई थी। इसके अलावा उनका कहना था कि मुझे एनसीपी एसपी के नेताओं से मिलने से कोई समस्या नहीं है, हम मिलने के लिए तैयार हैं और आखिर हम कभी एक ही परिवार का हिस्सा थे। आपको बता दें कि अजीत पवार की मौत से कुछ दिन पहले तक एनसीपी के दोनों धड़ों के विलय की चर्चा शुरू हो गई थी, लेकिन आधिकारिक तौर पर कोई समझौता नहीं हुआ था और ना ही किसी बड़े नेता ने कुछ कहा था। और ऐसी सुगबुगाहट थी कि शरद पवार और एनसीपी साथ में मिलकर फिर से कुछ फेरबदल करेंगे और शरद पवार की एनसीपी से कोई चेहरा सामने आएगा डिप्टी सीएम का। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं और अब इन कयासों को खारिज कर दिया है प्रफुल्ल पटेल ने। अब इस जानकारी पर आपकी जो भी राय में कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। मी सुनेत्रा अजित पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करते की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे। शपथ के साथ ही सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बन गई। हालांकि सुनेत्रा की शपथ के बाद सियासी गलियारों में जोरदार चर्चा शुरू हो गई कि आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों। उद्धव गुट की शिवसेना ने गंभीर आरोप जड़ दिए। दावा किया गया कि अजीत पवार की मौत के चौथे दिन सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री बनाने के पीछे मुख्य रूप से बीजेपी का ही दिमाग था। सामना में दावा किया गया कि इसके पीछे बीजेपी मास्टरमाइंड थी। इसी के साथ एक और दावा किया गया कि बीजेपी नेतृत्व के साथ ही एनसीपी नेता सुशील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल नहीं चाहते थे कि एक बार फिर एनसीपी का एकीकरण हो। बता दें, 28 जनवरी को एक विमान दुर्घटना में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रहे एनसीपी नेता अजीत पवार की मौत हो गई थी। इसके बाद शनिवार को सुनेत्रा पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा कि उन्हें तो पता ही नहीं था कि सुनेत्रा उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाली है। सामना में दावा किया गया कि शरद पवार और सुप्रिया सुले समेत परिवार के किसी सदस्य को उनके शपथ ग्रहण के बारे में जानकारी ही नहीं थी। वो चुपचाप बारामती से मुंबई के लिए रवाना हो गई और किसी को कुछ भी नहीं बताया। अजीत पवार के रहते चर्चा होने लगी थी कि अलग होकर 2 पार्टियां एक बार फिर से
एक हो जाएंगी। वहीं अजीत पवार के निधन के बाद परिवार में एक बार फिर असमंजस की स्थिति बन गई है। बताया जा रहा है कि 12 फरवरी को दोनों पार्टियों के विलय की तारीख भी निश्चित हो गई है। हालांकि अब इस तारीख पर कोई कुछ भी दावा करने को तैयार नहीं है। शिवसेना ने कहा कि अजीत पवार के निधन के बाद एनसीपी में कुछ लोगों की महत्वाकांक्षाएं और ज्यादा बढ़ गई हैं। उनकी पार्टी में भी उप मुख्यमंत्री बनने की होड़ शुरू हो गई थी। वहीं प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। ऐसे में आनन फानन में सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया ताकि पाटिल और पवार परिवार की एकता को भी दिखाया जा सके। शिवसेना ने कहा कि सुनेत्रा पवार को भले ही सरकार की अगली सीट पर जगह दे दी गई हो, लेकिन स्टीयरिंग मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथ में ही है। फडणवीस की दया पर ही सुनेत्रा पवार और एकनाथ शिंदे अपना अस्तित्व बचा पा रहे हैं। वहीं संजय राउत लगातार इस मामले में सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। ये अजीत दादाजी का जो एक्सीडेंट हुआ है उसके ऊपर सवाल तो उठेंगे और उठने भी चाहिए। अजीत दादा पवार जैसी एक लीडर, एक बड़ा नेता महाराष्ट्र का जिस प्रकार से विमान दुर्घटना में उनकी मौत हो गई और जो तथ्य सामने आ रहे हैं, मुझे लगता है उसके ऊपर सिर्फ हम जांच करेंगे, हम रिपोर्ट देंगे, नहीं, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और जिस प्रकार से ये आवाज, ये सवाल अजीत दादा के पार्टी से उठ रहे हैं, ये रहस्यमय है। उनकी मौत जो है वो रहस्यमय है। कुछ तो हुआ है पर्दे के पीछे। अजीत दादा ने ये कहा था कि मैं पुराने घर में जाना चाहता हूँ। फिर अजीत दादा ने कहा, उसके बाद बीजेपी के लोगों ने अजीत दादा को धमकाया कि अभी तक आपकी सिंचन घोटाले की फाइल बंद नहीं हुई है भाई। ये धमकी थी अजीत पवार। फिर अजीत पवार ने जवाब दिया, मेरी बात छोड़ दीजिए, आपके सिंचन घोटाले की फाइल मेरे पास है। उसके बाद 10 दिन बाद अजीत पवार की रहस्यमय रीत्या मौत होती है। उसका क्या अर्थ है उनका? मुझे तो जस्टिस लोया की याद आ गई कि कुछ कांड किया क्या किसी ने, गड़बड़ है। वहीं इस मामले में एनडीए गठबंधन के नेता क्या कुछ कह रहे हैं, ये भी सुन लीजिए। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर आदरणीय सुनेत्रा पवार भाभी जी को अब कुछ घंटे भी नहीं हुए और श्रीमान उद्धव ठाकरे जी का सामना अखबार उन पर टीका टिप्पणी कर रहा है। कौन सी होड़ी, कौन सी नाव उसमें वो बैठी है, इस प्रकार की उटपटंग बातें वे कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे उनका सामना अखबार किसकी सुपारी बजा रहा? अभी उन्होंने काम की बागडोर ठीक से संभाली ही नहीं, उसके पहले तुम टीका टिप्पणी करोगे। कौन सा दल साथ आए न आए उन दलों का अपना निजी फैसला, पर 2 दल साथ आने की बात अजीत दादा स्वर्गीय हो जाने के बाद ही कैसे शुरू होती है? उसके पहले ना शरद पवार जी ने कभी कहा, ना उनके नेताओं ने कभी कुछ कहा, ना अजीत दादा की ओर से किसी ने कुछ कहा। अभी कैसे ये बात का आरंभ हुआ?